हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स होगी फ्रेंड्स उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन आपको 30 पर देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों पहले की अगर बात करें तो ये मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी, मतलब 20 से 24-22 के बीच में ही। तो मार्केट इधर आपको पता है बूस्ट किया था और BTC भी अब $20,000 के ऊपर में है, जिस कारण से बाकी जो अल्ट कॉइन है उन्होंने भी परफॉर्मेंस ठीक किया है। तो इसी कारण से जो सेंटीमेंट है फियर वाला वो थोड़ा सा घटा है, मार्केट में जो फियर थी वो थोड़ी सी कम हुई है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अभी करंट पीरियड में मार्केट की सिचुएशन क्या बनी हुई है, उसके बाद से एक एक करके न्यूज़ को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप देखो 1 ट्रिलियन में मार्केट कैप जो है आपको देखने को मिल रही है। और वहीं पर बात करें अगर अभी टाइम पे ग्रोथ या गिरावट, तो 1% की जो गिरावट है वो मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में कि जो आपको सबसे महान USD कोलैप्स हुई थी, मतलब जो आपको स्टेबल कॉइन था USD, उसकी जो कोलैप्स हुई थी आपको पता है अभी तक का, मतलब आप बोल सकते हो सबसे बड़ा कोलैप्स, क्योंकि बहुत ही तगड़ा वहाँ पर आपको जो लूना था वो क्रैश किया था। तो अब यहाँ पर एक जो डेफाई प्रोजेक्ट है वो प्लान करता है कि वो लॉन्च करे एक सॉफ्ट पेस्ड स्टेबल कॉइन, जो कि किस पे बना होगा, तो टेरा पर ही बना होगा। तो फटाफट से फ्रेंड्स नीचे आते हैं, जो डिटेल्स दी गई है उसे एक नज़र देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो टेरा स्टेबल कॉइन कोलैप्स हुआ था आपको पिछले मई में, तो अब यहाँ पे जो टेरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है इसने अगला मतलब दूसरा जो स्टेबल कॉइन कॉन्सेप्ट है दुनिया के लिए, मतलब उसके बारे में जो है इन्होंने कुछ जिक्र किया है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो स्टेबल कॉइन होगी इसको इन्होंने सॉलिड शायद नाम दिया है, मतलब इसको सॉलिड करके कहा जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टेबल कॉइन सॉलिड एंड इट्स वाइट पेपर वेयर रिवील्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट डेफाई प्रोजेक्ट के द्वारा, जो इसके लिए इसकी जो वाइट पेपर है, मतलब इसकी जो प्रोजेक्ट है कैसे क्या कॉन्सेप्ट होगा उसको रिवील किया गया है। अब यहाँ पे देखो कैपापुल्ट, शायद प्रोनाउंसिएशन ये होगा या गड़बड़ हो रहा होगा, फाइनेंस एंड द आइडिया हैज बीन डब्ड अ सॉफ्ट पेस्ड स्टेबल कॉइन बिल्ड ऑन टेरा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो स्टेबल कॉइन होगा एक सॉफ्ट पेस्ड स्टेबल कॉइन होने वाला है, लेकिन ये टेरा पर ही होने वाला है। और ये लॉन्च या इसको डेवलप कौन कर रहा है, तो टेरा ब्लॉकचेन इकोसिस्टम ही इसको लॉन्च कर रहा है। मतलब फिर से अपना, एक बार तो इनका जो स्टेबल कॉइन था वो फेल हो गया, मतलब बुरी तरह से क्रैश हुआ था, तो दोबारा ये यहाँ पर ये स्टेबल कॉइन ला रहे हैं। अब लोगों को इनके स्टेबल कॉइन जो नई आएगी आने वाले समय में कितना विश्वास बन पाता है वो आने वाले टाइम पर ही पता चल पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन माइनर क्लीन स्पार्क है उसने एक्वायर किया है 3,853 बिटमेन मेड BTC माइनिंग रिग्स फॉर $5.9 मिलियन। तो यहाँ पे अगेन से आपको क्लीन स्पार्क का नाम याद होगा शायद, ये बिटकॉइन माइनर कंपनी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप समझ लो, इसने एक्वायर किया है लगभग आप बोल सकते हो 4,000 के करीब में। फिर से इन्होंने BTC माइनिंग जो रीग होती है, मतलब जो टूल होती है, जहाँ से जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, इसको इन्होंने एक्वायर किया है अपनी BTC माइनिंग के लिए, जिससे कि ये अपनी कैपेसिटी वगैरह को फिर से बढ़ा पाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो वीजा है वो क्या कर रहा है, तो अपने फैन को वार्म अप कर रहा है विथ NFT ऑक्शन अहेड ऑफ सॉकर वर्ल्ड कप इन कतर। तो जो कतर है उसके अंदर में क्या होने वाला है, तो सॉकर वर्ल्ड कप होने वाला है, उसी में जो NFT के ऑक्शन होती है उसको लेकर एक तरह से मतलब चीज़ों को ये तैयारी में लगा हुआ है। तो फटाफट से फ्रेंड्स नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट है जो वीजा, इसने बोला कि ये एक्टिवेट करेगा सॉकर फैंस के लिए जो अपकमिंग मतलब आने वाले समय में होने वाला है, जो सॉकर का वर्ल्ड कप कतर 2022 में। तो यहाँ पर ये जो NFT जो इनिशिएटिव है उसके लिए ये जो ऑक्शन होती है वो करने वाला है। तो यहाँ पर देखो जो फीफा का पेमेंट पार्टनर है has teamed up with the governing body crypto sponsor to celebrate the planet's most popular sport, art and technology। कि जो फीफा का जो पेमेंट पार्टनर है उसने टीम अप किया है जो गवर्निंग बॉडी है क्रिप्टो स्पॉन्सर की उनके साथ में, ताकि वो मिलकर इस प्लानेट की जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, जैसे कि आपको पता है फुटबॉल, तो उसी के साथ क्या कर सके, तो उस फुटबॉल को और ज़्यादा मतलब जो पॉपुलर है मतलब उसके साथ एंजॉय कर सके, उसको सेलिब्रेट कर सके। और इसी दौरान जो है NFT के ऑक्शन जो है वो की जाने वाली है, जिसमें कि वीजा जो है ऑफिशियल पेमेंट टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा किसका, तो जो सॉकर गवर्निंग बॉडी है, मतलब जो फुटबॉल होने वाला है जो उसको सब कुछ मैनेज करेगा, जो सब कुछ होने वाला है। जैसे कि आपको पता है सॉकर गवर्निंग बॉडी कौन है, तो आपको पता है फीफा है। तो फीफा ने ही किसके साथ पार्टनरशिप किया है, तो वीजा के साथ किया है। और फुटबॉल के दौरान ही क्या होगा, तो NFT का ऑक्शन होगा। तो बस यही चीज़ें थी। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जैसा कि आपको पता है एलन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया, मतलब ट्विटर के अब जो ऑनर है वो एलन मस्क है। उन्होंने बोला कि अब जो ट्विटर है वो क्या करेगा, तो $8 पर मंथ चार्ज करेगा ब्लू चेक मार्क जो वेरिफिकेशन है उसके तौर पे। अब इनकी जो प्लान है यहाँ पर रिवॉर्ड करने की प्लान है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब ये जो चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब किया है या नया चीज़ें जो इन्होंने बताया है, इसको लेकर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि पता है, टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने डिसाइड किया है कि जो $8 पर मंथ ये चार्ज करेंगे, जो भी यूजर्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे जिनके पास की ब्लू चेक मार्क है, उनसे ये चार्ज करने वाले हैं, उसको वेरीफाई करने के तौर पे हर मंथ उनसे ये चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर देखो, तो दिस विल ऑल्सो गिव ट्विटर अ रेवेन्यू स्ट्रीम, ये ट्विटर को एक रेवेन्यू स्ट्रीम देगा, मतलब इससे ट्विटर अर्न करेगा। और साथ ही साथ इसी अर्निंग से ये क्या करेंगे, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसको ये रिवार्ड भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बोला कि इससे क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि यही मात्र और मात्र एक तरीका है जिससे ये बॉट्स जो हैं और जो ट्रॉल्स हैं उसको डिफीट कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। मतलब बॉट वाली जो प्रॉब्लम इन्होंने बताई थी कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ है इंटरनेट पे तो वो बॉट है, ट्विटर पे भी सबसे ज़्यादा बॉट है और स्कैम होते रहते हैं। इस कारण से इन्होंने ये सुझाव दिया है और इनका मानना है कि ये सुझाव जो है सबसे उत्तम सुझाव है। अब यहाँ पर देखो, तो बहुत सारे जो ट्विटर यूजर्स हैं वो नाखुश हैं इनके इस चार्ज वाले अनाउंसमेंट से, क्योंकि उनके पास तो ब्लू टिक है, वो पॉपुलर है और फिर उन्हीं को पैसा देना पड़ रहा है। तो अब थोड़ा सा फ्रेंड्स नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखो ये ट्यूसडे के दिन ये अनाउंसमेंट निकल कर आई है। बाकी तो ये वाला बात मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, तो इसको फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इनकी जो ट्वीट है इसे आप देख सकते हो, 1 नवंबर मतलब आज से 2 रोज पहले ये इनकी ट्वीट आई थी कि ट्विटर्स करेंट लॉर्ड्स एंड पीजेंट सिस्टम फॉर हु हैज और डजंट हैव ब्लू चेक मार्क इज बुलशिट। और यहाँ पे इन्होंने बोला पावर टू पीपुल, और यहाँ पे बोला कि ब्लू के लिए आपको $8 पर मंथ देना होगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इन्होंने बोला कि जो यूजर्स होंगे उनको क्या होगा, तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा रिप्लाईज में, जो मेंशंस एंड सर्च होती है उसमें प्रायोरिटी जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया इनके द्वारा कि जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ को लेकर, तो जो स्पैम और जो स्कैम होते हैं उसको डिफीट करने को लेकर, साथ ही साथ यहाँ पर इनको एबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा कि ये बड़े बड़े वीडियो जो होते हैं और जो ऑडियो होते हैं मतलब बड़े ड्यूरेशन वाले, उसको ये अपलोड कर सके, हाफ एज मैनी एड्स, जो एड्स हैं उसको थोड़ा बहुत कम कर सके। इस तरह से और भी बहुत सारी फीचर इनको अवेलेबल कराई जाएगी, इस तरह चीज़ें इन्होंने बोला है। अब थोड़ा और नीचे आएंगे, बहुत सारा ज़्यादा यहाँ पे मतलब टाइम नहीं देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने $20 का भी कुछ जिक्र किया है। अब यहाँ पर देखो कि इन्होंने बोला बिफोर ही सेटल्ड ऑन द $8 अ मंथ चार्ज, मतलब $8 ये जो चार्ज पर आने से पहले इन्होंने $20 पर मंथ लेने का सोचा था। मतलब अभी तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग ब्लू चेक वेरिफिकेशन के तौर पे $8 पर मंथ लेंगे, बट इससे पहले इन्होंने इसी चीज़ के लिए $20 सोचा था, लेकिन $8 को इन्होंने फिर सेटल कर दिया। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं, अब ज़्यादा यहाँ पर हम लोग इसी ट्विटर वाले न्यूज़ को ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि और भी ज़्यादा क्रिप्टो के न्यूज़ अवेलेबल है, अभी उसे भी हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने बोला, ये खुद ये ब्लू टिक वाली ही है, कि अगर ऐसा होता है ये मतलब ये पे करना पड़ता है तो ये क्या करेंगे, ये पे नहीं करेंगे, इनको ये चीज़ पसंद नहीं है, मतलब पूरी तरह से ये नाखुश हैं। उसके अलावा एलन मस्क का यहाँ पे इनको रिप्लाई था स्टीफन किंग को। तो इसी तरह से चीज़ें फ्रेंड्स हो रही हैं। अब इनके हाथ में आ चुका है ट्विटर, अब ये ट्विटर इन्हीं का है। अब ये जिस तरह से जैसे चाहें अब कुछ बदलाव करेंगे, लोगों को पसंद भी आएगा, लोगों को पसंद नहीं भी आएगा। चलो फ्रेंड्स देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिख हुए हैं और ये दर्शाते हैं कि जो फेसबुक है और जो ट्विटर है वो क्या कर रहे हैं, तो एक साथ काम कर रहे हैं काफ़ी क्लोजली DHS के साथ में। मतलब फेसबुक ट्विटर एक साथ काम कर रहे हैं DHS के साथ काफ़ी नज़दीकी से, जिस पर FBI टू पुलिस डिसइन्फॉर्मेशन, जिस पर FBI और पुलिस को क्या किया जा रहा है, मतलब गलत सूचना प्रोवाइड किया जा रहा है रिपोर्ट की मानी तो। चलो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखो जो US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है जिसको DHS बोला गया था, और जो फेडरल ब्यूरो है इन्वेस्टिगेशन मतलब ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको FBI बोला गया था, कथित तौर पर ये क्या कर रहे हैं, तो दोनों ही एक साथ मिलकर काफ़ी करीबी से काम कर रहे हैं। जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, और ये क्या कर रहे हैं, तो पुलिस को एक तरह से गलत सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो लीक्ड डॉक्यूमेंट है वो दर्शाता है कि इनकी जो प्लान है वो क्या है, तो सेंसरशिप को एक्सपेंड करना, फैलाने का प्लान है। किसका, तो वही ट्विटर और फेसबुक का, ऐसा मतलब रिवील हुआ है। अब इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है, कितनी क्या मतलब सच है क्या गलत है, वो अभी उतनी क्लियर नहीं है, बस ये रिवील है, उसी के ऊपर में ये थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख सकते हो, अब इसी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे और मतलब इसी के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जिसे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। ऑलरेडी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो पब्लिकली लिस्टेड बिटकॉइन माइनर एर्गो है, मतलब एर्गो ब्लॉकचेन्स की जो स्टॉक है वो क्या हुई है, डाउनग्रेडेड हुई है, नीचे आई है। जो फर्म है उन्होंने बोला कि वो 4 जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उसको यहाँ से थोड़ा सा मतलब उसी के जरिए थोड़ा सा मतलब अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे उसी के बारे में और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो 14% की गिरावट लगभग यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये जब का आपको मतलब ग्राफ बताया जा रहा है, जो कि लेटेस्ट नहीं है, 1 नवंबर यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। बाकी यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे। वैसे तो आप यहाँ पर देख लो, इसकी कंपनी का जो नाम है एर्गो ब्लॉकचेन पीएलसी एडियर, जिसकी स्टॉक की ये प्राइस दिखाई जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो नस्दाक लिखा हुआ है। नस्दाक मतलब कि जो यूएस की शेयर मार्केट है। आपको ये कंपनी यूएस बेस्ड है और ये शेयर मार्केट में मतलब लिस्टेड है। और यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है $1 से भी थोड़ा सा नीचे और 14% की गिरावट के साथ चल रहा है। तो यही यहाँ पर दिखाया जा रहा था कि इसकी जो क्या हुई है, तो हालत थोड़ी सी ख़राब हुई है। तो फ्रेंड्स अब चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो चाइनीज सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो यूजर की प्राइवेसी और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की है ये क्या कर रहे हैं, तो ये एक तरह के प्रिंसिपल गाइडिंग है। किसके लिए, तो सीबीडीसी की जो डिजाइन प्रोसेस मतलब सीबीडीसी के ऊपर जो वर्किंग प्रोसेस चल रहा है उसके लिए ये एक तरह के सिद्धांत गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे इसी के बारे में डिटेल्स थोड़ी सी दी गई है। अब देखो, जो ये गैंग है जो कि चाइना सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, इन्होंने बोला कि जो प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द सेंट्रल बैंक कंट्री डिजिटल करेंसी इज प्रीमाइज्ड ऑन 2 प्रिंसिपल, कि इनकी जो कंट्री की जो सीबीडीसी है जिसके ऊपर में जो प्रोसेस है, जो वर्क है उसको डिजाइन करने का चल रहा है। तो इसके लिए ये 2 प्रिंसिपल जो है उसको थोड़ा सा एक तरह से वैल्यू दे रहे हैं। और ये 2 प्रोसेस कौन से हैं, तो एक तो इन्होंने बोला, सॉरी प्रोसेस नहीं प्रिंसिपल्स, जिसको ये मतलब प्रिंसिपल जगह आप फैक्टर या पॉइंट समझ लो। इन्होंने बोला कि जो यूजर प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, एक ये जो कि क्या इंश्योर करेगा, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने ऊपर में जो जिक्र किया था उसको यहाँ पर आप समझ लो। जैसे कि एक बार ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक यहाँ पर हो गया आपको यूजर की प्राइवेसी और यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सॉरी मैंने दोनों बोल ही दिया था, बट यहाँ पर एक साथ अटैच था तो कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ पर देखो, एक है आपको यूजर की प्राइवेसी प्रोटेक्शन और दूसरा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक का जो रोल होगा will be limited to managing the digital currency operating system while the handling of personal transaction information is done by designated operating institutions। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो रोल है वो ये होगा कि वो लिमिट करे जो डिजिटल करेंसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैनेज करने का, ताकि जो पर्सनल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है जो ये डिजाइनेटेड ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि ये चीज़ें करेंगे, उसको किसी तरह से लिमिट किया जाए, या उसको लिमिट नहीं, उसको सिक्योर किया जाए। जो लोगों की जो ट्रांजैक्शंस होगी, जो उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल डाटा होंगी एक इंडिविजुअल की, उसको सिक्योर किया जाए, जिससे कि क्या हो सके, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे और लोगों की जो प्राइवेसी है उसको भी किसी तरह से इम्पैक्ट उस पर ना पड़ सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मतलब अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। तो फटाफट से एक लाइक करो और चैनल पर जो लोग नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।